और किसी भी डॉक्टर में हिम्मत नहीं था कि तेजस्वी यादव के सरकार में कोई आम जनता के साथ गलत कर दे, कोई मरीज के साथ गलत कर दे। एक साथ बंदा 700 डॉक्टर को सस्पेंड किया था। आज का मंगल पांडे सस्पेंड किए हैं क्या? मंगल पांडे हॉस्पिटल में गए हैं, फिर भी ये मंगल राज अंधभक्तों के नजर में। और तेजस्वी यादव जो दिन रात मेहनत करता था, हॉस्पिटल में जाता था, वो जंगल राज। बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार में बढ़ता अपराध है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और बिहार में जो है वो बेखौफ अपराधी है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। वो आपदा में अफसर खोजता है, उसको पता था कि बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर रोना धोना चालू कर दिया, फिर कोनो पार्टी में जाकर शामिल होगा। आज दलितों के लिए मैडम इससे पहले 3-4 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो बिहार के लिए आवाज उठाया था, लेकिन मलाई मिला तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया ना, फिर कहीं से मलाई मिलेगा, फिर कोनो पार्टी ज्वाइन कर लेगा, तो उस पर हम थोड़ी। राम मांझी, चिराग पासवान, ये लोग अपने परिवार को डेवलप करने में लगे हुए हैं और दलितों से इनका कोई लेना देना नहीं है। एमपी बनने का वक्त आता है तो पैसा वाला नेता चाहिए, जीजा चाहिए, बहनोई चाहिए, कोई को समधिन चाहिए, कोई को बहू चाहिए, कोई को बेटा चाहिए। राम मांझी और चिराग पासवान जो जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, उस पार्टी में जो दलित वर्कर लोग हैं, उनसे सिर्फ झंडा, बैनर, जिंदाबाद और मुर्दाबाद करवाने का सड़कों पर काम करते हैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक दलित समाज से आती हुई एक लड़की जिसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, 9 साल की बच्ची का रेप होता है और उसकी मौत हो जाती है। हम पब्लिक की राय जानेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। अरे मैडम, बता तो रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने भाजपा की संरक्षण से 56 इंच का सीना था, कहाँ गया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देने वाला कहाँ गए? अरे भैया, इन लोगों ने बलात्कार किया और अपराधियों को संरक्षण देने वाले इन लोगों ने। अरे हॉस्पिटल का हाल देखिए ना, 4 घंटा दर भटकते रहे हॉस्पिटल के लिए, और हमारे नेता पहुंचते वहाँ पे राजेश राम जी, उसके बावजूद 1 घंटा बाद बेड मिलती है। इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पता चल जाता है बिहार का कि कितना जर्जर है। पीएमसीएच पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है। अरे सबसे बड़ा अस्पताल है काजक पे, जमीनी स्तर पे कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं जमीनी स्तर पे नहीं है। इन लोगों ने जिस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण देकर, अरे अभी तक क्या हुआ है? अरे फांसी पे चढ़ा, फांसी पे चढ़ेगा तभी उसका होगा। अरे अरेस्ट तो कोई किसी को भी होता है, अरेस्ट आज प्रोटेस्ट कीजिए, आपका भी अरेस्ट हो जाएगा। तो अरेस्ट के काम नहीं चलेगा जब तक इस राज्य में जिस तरह से इन लोगों ने बलात्कारियों को संरक्षण देकर ऐसे करते रहेंगे और बलात्कारी पैदा लेते रहेगा, तो इसको खत्म करना होगा। ऐसा हाल करो उसके साथ दोबारा ऐसा बलात्कार पैदा सोचने, माइंड में सोचने के लिए सोचो कि किसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो इन लोगों ने संरक्षण दे चुका है, और जिस तरह से भाजपा के फेलियर सरकार, नीतीश कुमार जी के फेलियर सरकार, आज अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लोगों ने हम लोगों को जेल भेजने का काम करता है। बेटियों के न्याय के लिए लोग लड़ने के लिए तैयार है, उसको भी नहीं लड़ने दिया जा रहा है सत्ता के लोगों के द्वारा। तो इस तरह से दिख रहा है क्या इन लोगों का भाजपा का स्थिति है। गलत निंदनीय घटना हुआ है जो अभी 9 साल जो बच्ची के साथ में जो हुआ है। डबल इंजन के सरकार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, मंगल राज चल रहा है उनका, भाई क्यों नहीं दिए? जो बच्चा का 2 से 3 घंटा मर जाता है, आप किस लिए आप कहलाते हैं मंत्री? बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री, जब आपसे चलने वाला नहीं है आप सब दीजिए, वहाँ पैसा दीजिए, आपका काम होगा। पैसा दीजिए, अब जाइए पीएमसीएच, आपका काम होगा। इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। ना बहुत हुआ, इनका आवाज उठाना चाहिए। आप आवाज उठाना चाहिए, आप आवाज उठाइएगा भाई, बोलिए। पीएमसीएच में हुआ है ना, दुखी है, लेकिन हम दुख नहीं। मोदी जी को वोट ना दो, हमार दिया आप मोदी जी को। अब देखिए कैसे कर रहा है। हम कहे थे, अरे जब तक हम कह रहे हैं ना, अभी मनीष कश्यप को पिटाया था, मैडम मनीष कश्यप झांकी है, पूरा अंधभक्त अभी बाकी है। ठीक है भाई, जो बिहार के गरीब जनता है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा नहीं, तो जाके सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। तो जो बिहार के मतलब जो हमारे नीतीश कुमार, हम कहते हैं कि तुम नीतीश कुमार को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, लेकिन उससे तुम सवाल पूछोगे ना भाई कि एक बंदा इससे पहले जो तेजस्वी यादव, जिनको आप जंगल राज बोलते थे, वो बंदा बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए, कई विभाग का मालिक रहते हुए, रात को हॉस्पिटल में जाता था, और किसी भी डॉक्टर में हिम्मत नहीं था कि तेजस्वी यादव के सरकार में कोई आम जनता के साथ गलत कर दे, कोई मरीज के साथ गलत कर दे। एक साथ बंदा 700 डॉक्टर को सस्पेंड किया था। आज का मंगल पांडे सस्पेंड किए हैं क्या? मंगल पांडे हॉस्पिटल में गए हैं, फिर भी ये मंगल राज अंधभक्तों के नजर में। और तेजस्वी यादव जो दिन रात मेहनत करता था, हॉस्पिटल में जाता था, वो जंगल राज। तो भैया हमें वो राज लौटा दीजिए, हैं? लेकिन अब मैडम हम विरोध कर देंगे मोदी जी के, तो हमको देशद्रोही साबित कर देगा, हैं? विरोध कर देंगे नीतीश कुमार को तो देशद्रोही। इसीलिए कह रहे हैं कि अब बिहार के जनता पाकिस्तान जाके इलाज कराए। नीतीश कुमार की तबीयत खराब होता है तो दिल्ली जाके एम्स में इलाज करा लेता है, लेकिन बिहार के गरीब जनता कहाँ जाएगा? मैडम हम एक कह रहे हैं कि आप नीतीश को वोट दो, आप बीजेपी को वोट दो, लेकिन उससे सवाल पूछो। हम ये नहीं करेंगे तुम तेजस्वी यादव को वोट दो, लेकिन तुलना करोगे ना, खाली 2005 से पहले का तुलना करोगे, लेकिन जो तेजस्वी यादव 17 महीना में काम किया उससे तुलना नहीं करोगे। आपको जिनको वोट देना उनको वोट दो।
लेकिन उनसे सवाल पूछो मैडम कि जब वो गलत करे ना। पीएमसीएच के अस्पताल के बाहर रोना रो रहा है मनीष कश्यप, क्या कुछ कहेंगे? मैडम मनीष कश्यप के बारे में हम क्या कहें? बीजेपी का सर पे हाथ है आ उस मैडम ओकरा हमरा मुंह से उल्टा पुल्टा निकल जाएगा, समझ रहे? वो आपदा में अफसर खोजता है, वो आपदा में अफसर खोजता है। उसको पता था कि बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर रोना धोना चालू कर दिया, फिर कोनो पार्टी में जाकर वो शामिल होगा। हमको मनीष कश्यप से रो रहा है, उसके साथ हुआ हमको थोड़ा बीजेपी का तकलीफ नहीं हाथ है। है मनीष कश्यप के साथ जितना भी कुछ बुरा होता है हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वही मनीष कश्यप बीजेपी को वोट दिलवाने वाला है, वही मनीष कश्यप बीजेपी को तारीफ करने आज वाला है। दलितों के लिए मैडम इससे पहले 3-4 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो बिहार के लिए आवाज उठाया था, लेकिन मलाई मिला तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया ना, फिर कहीं से मलाई मिलेगा फिर कोनो पार्टी ज्वाइन कर लेगा, तो उस पर हम थोड़ी भरोसा करेंगे। आप एक युवा हैं और इन सब घटना को आप कैसे देखते हैं? मुजफ्फरपुर में 9 साल की लड़की का रेप हो जाता है और 8 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है, बताइए क्या? देखिए, दलित लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, नाबालिग लड़की के साथ, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और उससे कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार में जो वो बढ़ता अपराध है, उससे एक लाइन याद आ रहा है कि बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार में बढ़ता अपराध है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और बिहार में जो है वो बेखौफ अपराधी है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और बिहार में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकार के इस बार जो बिहार की जनता है वो सबक सिखाएगी, तब सबक सिखाएगी, जब सबक सिखाएगी, तब जब जो है डबल इंजन की सरकार जो है वो एक काम नहीं करेगी। डबल इंजन का सरकार का विरोध नहीं हो रहा है, डबल इंजन की सरकार को सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप काम कीजिए और जो अपराधी है उसको ठिकाने लगाइए। जो इस तरह के डॉक्टर जो कि एक तरह से अपराध जो है ना वो रोड पर घूम रहा है, 2 अपराधी है बिहार में, एक अपराधी जो है वो रोड पर घूम रहा है और एक अपराधी जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर जो है वो कुर्सी पर टेबल पर बैठ के अपराधी बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक जो अपराधी है वो बिहार के सड़कों पर जो है गोली ठोक देता है, और एक डॉक्टर अपराध है जो कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर बैठकर जो है वो नाबालिग लड़कियों के साथ या फिर कोई भी जो मरीज है उनका जान ले लेता है। तो ऐसे जो डबल इंजन की सरकार है उसमें सवाल होगा और लगातार सवाल होगा। अच्छा, ये जो मनीष कश्यप पीएमसीएच अस्पताल के गेट पर रोना रो रहा है, वो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मनीष कश्यप ने पीएमसीएच के लिए जो कुछ भी किया उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप वहां जाकर ये कह रहे हैं कि आप जिस पार्टी में बोलिएगा उस पार्टी में हम चले जाएंगे, इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि वहां पर मनीष कश्यप एक दलित लड़की का आवाज उठाने गए थे, ये करने नहीं गए थे कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपका विधानसभा में जाइए, आप विधानसभा में आप जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन पीएमसीएच के सामने जाकर आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो आपका पूर्ण रूप से विरोध होगा। लेकिन आप पीएमसीएच में गए, पीएमसीएच के चीजों को दिखाने का प्रयास किए, उसका हम समर्थन करते हैं। सर, दलित के बड़े बड़े लीडर जो कि अब चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं, जो दलितों के साथ हो रहा है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो भी दलित के नेता है बिहार के अंदर में, खास कर ले लीजिए जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, ये लोग अपने परिवार को डेवलप करने में लगे हुए हैं और दलितों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ना ये 3 में है ना 13 में है, ये दोनों कहीं ना कहीं दलितों के ठेकेदार बन बैठे हैं, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी। अभी की घटना को देख लीजिए, जो आयोग का गठन हुआ उसमें एक तरफ चिराग पासवान के जीजा जी चले जाते हैं, आयोग का सदस्य बन जाते हैं, दूसरी तरफ जीतनराम मांझी के दामाद जो हैं वो आयोग के सदस्य हो जाते हैं। अब बताइए, जो दलित का ठेकेदार लोग हैं जीतनराम मांझी और चिराग पासवान, जो जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, उस पार्टी में जो दलित वर्कर लोग हैं उनसे सिर्फ झंडा, बैनर, जिंदाबाद और मुर्दाबाद करवाने का सड़कों पर काम करते हैं। एमपी बनने का वक्त आता है तो पैसा वाला नेता चाहिए, जीजा चाहिए, बहनोई चाहिए, कोई को समधिन चाहिए, कोई को बहू चाहिए, कोई को बेटा चाहिए। ये मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, गृह मंत्री का खुद बेटा है, बीआईसीसी का चेयरमैन बना हुआ, मिर्चा बेचते बेचते बैट बॉल पकड़ लीस। ये लोग विडम्बना है, ये लोग करेगा बात सबका, मगर इसका बाल बच्चा डेवलपमेंट करेगा, और का बाल बच्चा डेवलपमेंट नहीं करेगा, और का बाल बच्चा सड़क पर उतर कर जय श्री राम करेगा, तलवार लेके नाचेगा या अनशन रोड पे करने के लिए निकल जाएगा। क्योंकि वो लोग है बेरोजगार, उसको चाहिए 1000-2000 रुपया, और नेता लोग ऐसे ही खोज भी रहा है बिहार का। तो ये मानसिकता को चेंज कीजिए, अपने बाल बच्चे के हाथों में कलम पकड़ा देगा ये लोग नेता लोग, अब आपके हाथों में हथकड़ी पहनवा देगा, नहीं समझी गई बात तो।
तो देखिए क्या कुछ पब्लिक ने कहा, आपने वीडियो के माध्यम से देखा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉग न्यूज़, मैं हूँ जानकी।